स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। इसका नाम है पीरियाडिक फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी, जेई, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए। बहुत स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, वो सारे वैरायटी टच करने का प्रयास करूँगा यहाँ पर मैं। तो शुरुआत करते हैं। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। A function fx is said to be periodic if we can write fx plus nt बराबर fx। where t positive रियल नंबर। टी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो ये पीरियाडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके आगे बात करते हैं। देखिए मैंने बताया आपको, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियाडिक इफ वी कैन राइट एफ एक्स प्लस एन टी बराबर एफ एक्स। टी कहलाता है, टी होता है पॉजिटिव रियल नंबर एंड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ एफ एक्स। also denoted by ओमेगा। फिजिक्स में आपने ओमेगा यूज पढ़ा होगा। ओमेगा सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, इसलिए ओमेगा लिख दे रहा हूं। इसको ओमेगा से भी दिखाते हैं, यानी एफ एक्स प्लस एन ओमेगा बराबर एफ एक्स। अगर फंक्शन हम इस रूप में लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एन टी बराबर एफ एक्स। ठीक है, और टी के बारे में कहा जाता है, तो टी आपका क्या होगा? पीरियड होगा। इसके बारे में भी और बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं ताकि आपको पूरी बात क्लियर कर सकूं। ताकि पूरी बात क्लियर कर सकूं यहां पर मैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टाइन एक्स, कॉट एक्स, मॉडुलस, ये सब चीजें मैंने शॉर्ट में लिख रखी है, करके सबकी बात करूंगा मैं। तो टी क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। अब किसको टी मानना है ये क्लियर करना है। तो यहां पर देखिए टी क्या होता है, हम अपनी भाषा में इसको लिखता हूँ सिंपल वे में। तो मैंने कहा आप टी से दिखाएं या ओमेगा से दिखाएं, दोनों चलता है। तो टी को बहुत बेहतर तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल वे में। पीरियड इज डिफाइंड एज लीस्ट पॉजिटिव इंटरवल। लीस्ट पॉजिटिव, देखिए मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटरवल, क्योंकि निगेटिव कभी नहीं होता। इंटरवल आफ्टर विच एफ एक्स रिपीट इटसेल्फ। यानी फंक्शन क्या है? जिसके बाद अपनी वैल्यू को दोहराता है, यानी कि रिपीट करता है। आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। हम लोग यहाँ पे लिखा लीस्ट पॉजिटिव इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको करके दिखाऊंगा। ठीक, चलिए वेल नोन एग्जांपल है साइन एक्स, कॉस एक्स। इनका पीरियड कितना होता है? 2 पाई। मैंने इसके पहले ग्राफ की वीडियो शेयर किए थे इन सबके। टाइम काट को बताया था पाई होता है, सेक और कासेक का भी 2 पाई होता है, क्योंकि साइन कास का 2 पाई होता है। चलिए साइन के ग्राफ देखते हैं।
साइन ग्राफ आप देख सब जानते हैं, साइन 0 0 होता है, ये साइन 0, ये पाई बाई 2, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, और ये 3 पाई, इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, तो ये 3 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई, ये 3 पाई के बाद सॉरी 7 पाई बाई 2, और ये देखिए आपका, ये आपका हो गया 4 पाई, और 4 पाई के बाद फिर ये आपका ऐसे चला जाएगा आगे वैसे ही। ठीक, तो यहाँ ये देखिए कि ये देखिए साइकिल पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा 2 पाई है, फिर पूरा हुबहू आपको 2 पाई से 4 पाई मिलता है, फिर पूरा हो भाई 4 पाई से 6 पाई मिलेगा, फिर 6 पाई से 8 पाई मिलेगा। यानी कि ये जो साइकिल है, ये जो सेगमेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, और ये रिपीटेशन कम से कम कितनी बार में हो रहा है, 0 से पाई में नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए, 0 से पाई में नहीं, क्योंकि 0 से पाई अगर आप बात करना चाहें तो 0 से पाई में हिस्सा ऊपर है और पाई से 2 पाई में हिस्सा नीचे है, अंतर है देखिए साफ साफ। तो ग्राफ अगर आप देखेंगे सबको तो क्लियर हो जाएगा। मिनिमम रिपीटेशन कितने में हो रहा है, 2 पाई के इंटरवल में, 2 पाई फिर 4 पाई प्लस 6 पाई। तो यहां पर देखिए, तो यानी कि जो इसका पीरियड हुआ वो कितना हुआ, इसका पीरियड हुआ 2 पाई, पाई नहीं 2 पाई, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई, फिर 4 पाई के बाद रिपीट होगा, 6 पाई के बाद रिपीट होगा, एटलीस्ट मिनिमम इंटरवल क्या जिसमें रिपीट हो रहा है, बोलोगे 2 पाई, इसी को पीरियड बोलते हैं, इसी को कुछ लोग फंडामेंटल पीरियड भी बोल लेते हैं। पीरियड का मतलब यहाँ पर हमारा फंडामेंटल पीरियड से है, क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, 4 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, 6 पाई के बाद भी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 2 पाई। तो जो सबसे कम है आपका जिसमें रिपीटेशन हो रहा है वो क्या है, 2 पाई, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। और जब हम यहाँ लिखते हैं एफ एक्स बराबर, अगर हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस 2 पाई कितना होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस 4 पाई कितना होता है, ये भी साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस 6 पाई भी कितना होता है, ये भी साइन एक्स होता है, एटसेट्रा। इन जनरल साइन एक्स प्लस एन इंटू 2 पाई जो आप करते हैं, यानी कि साइन इसी को पढ़ते हैं एक्स प्लस 2n पाई, तो कितना आता है आपका, साइन एक्स आता है। तो यहाँ जो हमारा t है वो कितना है, t बोलिए या ओमेगा बोलिए, वो कितना है हमारा 2 पाई है। तो बेसिक चाहे साइन का पीरियड कितना हुआ, 2 पाई हुआ। तो ये ग्राफ बनाने का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसे कॉस में भी क्या होता है, कॉस में भी 2 पाई होता है। ठीक, अब देखिएगा इसको और बात करते हैं, सारे एग्जाम्पल से करके बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए लिख दे रहा है, बेसिक फंक्शन के लिख दे रहा हूं, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स, ये हो गए पीरियड इनके। ये हमको हमेशा याद होने चाहिए, इनको हमेशा याद होने चाहिए। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना सीख चुके हैं तो ये वैसे भी आपको याद रहने वाले हैं। 2 पाई, इसका भी 2 पाई, इसका भी 2 पाई, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 2 पाई। ऑब्वियसली जब कॉसेक एक्स की बात अगर आप करते हैं तो 1 अपॉन साइन एक्स, तो इसका मतलब अगर आप कहते हैं कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। सबके ग्राफ बनाना संभव नहीं, टाइम बहुत टूट जाएगा, उसके पिछले वीडियो में बना चुके वहां से देख सकते हैं आप, फिर क्लियर हो जाएगा वहां से। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स, तो फिर से कितना आ जाएगा कॉसेक एक्स। तो इनका इसी तरह सेक का भी हो जाएगा। टैन का क्या होता है पाई, और कॉट का भी क्या होता है पाई होता है। तो ये बेसिक है, ये हमको सब याद होने चाहिए। साइन कॉस, कॉसेक सेक के 2 पाई और टैन कॉट का पाई। ये पहली बात क्लियर हो गई आपकी कि इनका पीरियड कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं आगे
अभी इसी में बहुत सारी वैरायटी एग्जाम पूछी जाती हैं। मॉडुलस लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या देखिए, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड कॉस एक्स और मॉड सेक एक्स, मॉड टेन एक्स और मॉड कॉट एक्स, इन सब के पीरियड लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो मेन चीज है, ब्रह्मास्त्र लगा है, वो मॉड लगा है। मॉड नेगेटिव को हजम कर जाएगा, तो साइन पाई प्लस एक्स भी लिखते हैं। तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन जब मॉड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन। जैसे इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे, मॉड साइन से ग्राफ बनाते हैं, तो ये फिर निगेटिव नहीं होता आपका। ये क्या होते हैं, सब जो निगेटिव वाले हिस्से हैं सब कहाँ चले जाते हैं, सब ये पॉजिटिव। देखिए रिपीटेशन कितने में होने लगता है, फिर पाई के गैपिंग पे होने लगता है। तो ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो गैपिंग आपकी 0 से π/2, पाई ये 0, π/2 पाई, ये 3π/2 पाई, ये आपका 2 पाई। तो जो ग्राफ हिस्सा नीचे आ रहा था वो हिस्सा ऊपर चला गया। तो अब इसका मॉडुलस क्या हो गया, तो मॉडुलस होने से फर्क क्या होगा, निगेटिव वाला सेक्शन सब क्या हो गया, सब ऊपर चले गए आपके, ऐसे पास में हो जाएगा। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, पाई, कॉसेक का भी क्या हो जाएगा पाई, कॉस का भी पाई और इसका भी पाई, और इसका पाई तो होता ही पहले से भी। तो ये लीजिए इनके पीरियड हो गए आपके। ये मॉडुलस वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पावर एन वाले की। पावर एन में क्या करते हैं, तो दो तरह के पावर एन लिखे, टैन कॉट की बात अलग से करेंगे और साइन कॉस की बात अलग से करेंगे। तो देखिए साइन, यहाँ पर फंक्शन लिख दे रहा हूं, साइन के पावर एन एक्स, कॉस के पावर एन एक्स, सेक के पावर एन एक्स और कॉसेक के पावर एन एक्स। साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है, पावर आड हो इवन है, डजेंट मैटर। यही कॉस में भी, यही सेक में भी और यही इसमें भी, ठीक। तो ये आपके पीरियड होगा इसके साइन के, कॉस के, सेक के और कॉसेक के। ये पावर वाला सेक्शन हो गया। इसको भी मैं यहाँ सीरीज किए दे रहा हूँ, ये लीजिए। क्योंकि पॉजिटिव आता है इसलिए पावर का कोई रोल है ही नहीं। पावर का रोल तो तब होगा ना जब निगेटिव आना शुरू हो जाए, तो फिर पावर में आड इवन इम्पोज करेंगे हम। अब देखिए टैन और कॉट की बात कर ले रहे हैं। टैन पाई प्लस एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है, ठीक है। देखिए इसमें एक थोड़ा सा इशू हो गया साइन कॉस वाले को, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बात को, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर चीज। साइन के पावर एन एक्स, कॉस के पावर एन एक्स, सेक के पावर एन एक्स और फिर लिख दे रहा हूँ उसको। देखिए आपका यहाँ पर पीरियड का मतलब कम से कम कितनी बार हम कौन सा इंटरवल यूज करें कि हमारा फंक्शन रिपीट हो जाए। तो आप कहते हैं कि एन अगर आपका ऑड है और एन आपका इवन है, तो 2 पाई से कम लेने पे काम चल सकता है नहीं। देखते हैं यहाँ पर, अगर आप पाई लेते हैं तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। लेकिन अगर पावर हमारी इवन हो जाए तो माइनस का क्या हो, जैसे मान लीजिए हमारी पावर इवन हो जाए तो माइनस साइन के पावर जब इवन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो जब इवन हो जाएगा तो हमारा जब यानी एन हमारा इवन हो जाएगा तो पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और जब हमारा ऑड हो जाएगा तो ऑड में तो दिक्कत कर जाएगी ये। तो उस केस में क्या होगा, ऑड के केस में यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तभी हमारा साइन एक्स रहेगा, एंड आगे निगेटिव लग जाएगा। तो ऑड के केस में क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई करेंगे। इवन के केस में चल जाएगा पाई से भी काम। तो ये लीजिए इसका स्लैब बन गया। ये चीजें सब सेम रहेंगी, जो साइन के साथ है वही कॉस के साथ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑड पावर लगी है तो 2 पाई ही रहेगा पीरियड, साइन के पावर एन एक्स, कॉस के पावर एन एक्स, सेक के पावर एन एक्स, कॉस के पावर एन एक्स। अगर इवन पावर लगी है तो पाई पीरियड से काम हमारा चल जाएगा। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं टैन और कॉट की। टैन के पावर एन एक्स,
क्योंकि tan पाई प्लस एक्स आपका क्या होता है, tan एक्स होता है, cot पाई प्लस एक्स भी cot एक्स होता है आपका। निगेटिव का कोई इशू नहीं है, इसलिए पावर आड लगे इवन लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड क्या होगा आपका, पीरियड आपका पाई होगा, n इज ऑड और इवन, इट डजेंट मैटर। tan के केस में, tan पार्ट केस में पाई पीरियड होगा, एन ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निगेटिव का इशू तो है ही नहीं आपका। ठीक है, पाई टू पाई के केस में तो ये क्यों ली जाती है, पाई बाई टू क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं पाई और टू पाई जब यूज होता है तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो नहीं बदला करता। tan है तो tan रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। लेकिन 90 जब हम इशू बना लेते हैं, आप 90 का सेक्शन आ जाता है तो ये दिक्कत हो जाती है, रेशियो चेंज हो जाता है, इसलिए आपको पाई और टू पाई ये सब चला करता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अब आगे बात करते हैं एफ ए एक्स की बात करते हैं। अगर एफ एक्स का पीरियड एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ए एक्स का पीरियड कितना होगा ये हमको निकालना है। कहते हैं इसका पीरियड होता है, एक नियम होता है, इसका पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ऑफ ए। अब मन में प्रश्न आएगा कि मॉड ऑफ ए आपने क्यों कहा, मॉड ऑफ ए का क्या मतलब है, ए क्यों नहीं कहा, तो देखिए इसी को क्लियर करता हूं। tan 4x है तो इसका जो मॉडुलस होगा, देखिए मैं करके दिखाता हूं, tan 4, क्योंकि 4 मल्टीपल में देखिए तो मिनिमम कितना रखें, पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा tan 4x प्लस पाई, फिर से कितना आ जाएगा हमारा tan 4x आ जाएगा। तो पीरियड कितना होगा, देखिए पीरियड हमारा, पीरियड कितना था पहले पाई, तो पीरियड कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया। जितना पीरियड था एक्स के कॉफिशिएंट में क्या कर दिया हमने, उसको डिवाइड कर दिया। एक्स का कितना 4, तो इसके tan x का जो पीरियड होता है कितना होता है पाई, 4 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया। अभी मॉड का इशू सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अगर आप tan माइनस 4x लिखते हैं तो कितना आएगा, tan, इसको बाहर कर दिए, माइनस tan 4x, तो कितना हो जाएगा माइनस tan 4 पाई प्लस ये हो जाएगा, देखिए x प्लस पाई बाई 4, कितना आ गया माइनस tan 4x प्लस पाई, ये आ गया माइनस का tan 4x जो फंक्शन था, यानी कि tan माइनस 4x। तो tan माइनस 4x देखिए फिर से लौट के आ गया। ठीक है, तो मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि आपने यहाँ पे जो आपने पीरियड लिया वो कितना लिखा है पाई बाई 4, तो निगेटिव था कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड कितना है अभी भी स्टिल पाई बाई 4 ही आ रहा है। तो यानी कि x यहाँ पर a आपका पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पीरियड होगा वो टी अपॉन मॉडुलस ऑफ a ही होगा, यानी कि 4 है तो 4, माइनस 4 है तब भी 4, इसलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, यानी मॉडुलस हमको लेना है। 4 है तो 4 आएगा, माइनस 4 है तो 4 आएगा। इसका आगे बात बढ़ते हैं, तो ये तरीका क्लियर हो गया कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो फंक्शन ऑफ एक्स का पीरियड कितना होगा टी बाई मॉडुलस ऑफ ए। किसी ने पूछा कि साइन 4 एन एक्स का पीरियड कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका जो पीरियड होगा कितना होगा, साइन एक्स का 2 पाई होता है, एक्स का कितना 4n, तो कितना आ गया 4 पाई, तो कितना आ गया 4n, तो कितना आ गया पाई बाई 2 आ गया। इसको अगर आप इसको पाई बाई 2n आ गया, सॉरी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको फिर से लिख दे रहा हूँ साफ साफ। तो ये फार्मूला क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है पीरियड ऑफ साइन 6x कितना है, तो आप बोलोगे इसका जो पीरियड होगा कितना होगा 2 पाई बाई 6 होगा, यानी कि पाई बाई 3 होगा। 2 पाई इसका पीरियड साइन का, उसको 6 से आपने डिवाइड कर दिया तो 2 पाई बाई 6 आ गया। करके देख लीजिए वेरिफिकेशन इसका, 6x प्लस पाई बाई 3, तो कितना आ गया साइन 6x प्लस 2 पाई, फाइनली कितना आ गया साइन 6x आ गया। देखिए तो ये क्लियर हो गया, इसका पीरियड कितना है पाई बाई 3 है। अगर कोई पूछता है पीरियड ऑफ साइन 2nx कितना है, तो आप क्या आंसर बोलोगे
2 पाई साइन का पीरियड अपॉन कॉम्पोनेंट कितना है 2n, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई n हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी की बात कर लेते हैं। कहते हैं फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होता है वो टी अपॉन मॉड ऑफ ए ही होता है, जैसा कि उसमें होता है ए एक्स में होता है, कोई इस बी का कोई रोल नहीं होता है। करके देखिए साइन 2x प्लस 5 का अगर पीरियड निकालने वाले हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा 2 पाई बाई 2 ही आएगा, यानी कि पाई आंसर आएगा। करके देख लीजिए तो साइन 2x का रख दीजिए x प्लस पाई प्लस 5, तो कितना आ गया साइन 2x प्लस 5 प्लस 2 पाई, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। वही फंक्शन आपका रिपीट हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है इस कॉफिशिएंट से। 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इन जनरल, यानी कि जो उसका पीरियड होगा वो क्या होगा टी अपान ओरिजिनल फंक्शन का पीरियड अपान मॉडुलस ऑफ ए होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं एफ प्लस जी और एफ माइनस जी इनका कैसे करते हैं। किसी ने पूछा कि एफ एक्स का पीरियड आपने कहा t1 है और जी एक्स का पीरियड आपका t2 है, तो आपको बताना है एफ प्लस माइनस जी का पीरियड कितना होगा, एफ बाई जी का पीरियड कितना होगा और एफ जी का पीरियड कितना होगा। पीरियड ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशंस, इन सब का फॉर्मूला गया प्लस माइनस एफ प्लस जी का या माइनस जी का या बाई जी का या जी का, तो कॉम्बिनेशन इनका जो कॉम्बिनेशन बने हैं ये इनका जो पीरियड होगा इज एलसीएम ऑफ पीरियड्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स के पीरियड्स कहने की दैट इज एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूं। अच्छा ये बात बेसिक सबको पता होगा, छोटी कक्षाओं की बात है कि एलसीएम ऑफ A1 अपॉन B1 एंड A2 अपॉन B2 क्या होता है इज एलसीएम ऑफ A1 एंड A2 अपॉन HCF ऑफ V1 एंड V2। ये बेसिक की सबको पता होगी कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम होता है और डिनोमिनेटर का HCF होता है, अगर हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं तो। ठीक, तो करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है साइन 4x और यहाँ पे लिखा है tan 3x। हमसे पूछ रहा है इसका एलसीएम, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हमसे पूछ रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बताई, एलसीएम आप इसका, अब आप बताइए कि इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 4 और इसका कितना होगा, इसका होगा पाई बाई 3, दैट इज एलसीएम ऑफ पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 2 और पाई बाई 3। तो इसका जो एलसीएम आएगा ऊपर पाई है, इसका एलसीएम पाई आ जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट इज एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई एक ही चीज है, HCF ऑफ 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 1 यानी कि पाई आ जाएगा। करके देखिए साइन 4x का रखिए पाई प्लस एक्स, तो 4x प्लस tan 3x का पाई प्लस एक्स, तो साइन 4x प्लस 4 पाई प्लस tan 3x प्लस 3 पाई, तो ये साइन 4x फिर से आ जाएगा और इसको तोड़ेंगे दो भागों में, तो tan 2 पाई प्लस tan पाई प्लस 3x आ जाएगा। इस स्टेप में साइन 4x
प्लस का tan 3x, ये जो ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो इसका जो पीरियड हुआ वो कितना हुआ, पीरियड जो हुआ इसका वो कितना हुआ आपका, वो पाई ही होगा। यही प्लस का होगा, यही माइनस का होगा, यही प्रोडक्ट का होगा, यही डिवीजन का होगा। ठीक, करके देख सकते हैं आप इस चीज को भी। तो प्लस का मैंने दिखा दिया, माइनस का भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है, आंसर यही रहने वाला है। प्रोडक्ट की अगर बात कर लें, प्रोडक्ट की बात कर लें, बस इसके बाद तो 3 फंक्शन और बचेंगे, कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। अगर प्रोडक्ट की बात कर लें, साइन 4x इंटू tan 3x, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स इंटू tan 3 पाई प्लस एक्स। अभी आपको मैंने करके दिखाया, तो ये साइन 4x ही आएगा और ये tan 3x ही आएगा, ये लीजिए। ऐसे डिवीजन में भी रहेगा, तो यानी कि हमारा ये लिख दे साइन 4x अपॉन tan 3x, तो इसका पीरियड भी पाई आएगा। और साइन 4x इंटू tan 3x लिखते तो इसका पीरियड भी पाई ही आएगा। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट में बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो अलजेब्रा की अगर हम बात करें, अलजेब्रा में क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं उनका एलसीएम ले लिया जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। कंपोनेंट पार्ट के पीरियड्स ले लीजिए, उनका एलसीएम ले लीजिए। कहते हैं कांस्टेंट के बारे में अगर मैं कह दूं y बराबर 4 क्या है, तो कांस्टेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो y बराबर 4 आपने कहा ये लाइन है, ये आपका x है, ये y है। तो देखिए यहां पर सभी पर वैल्यू कितनी है आपकी, सभी पर वैल्यू कितनी है, 4 ही है। रिपीटेशन क्या, वही मान आपका बार बार आ रहा है। इसके ठीक कितनी बार 4 आ रहा है, ठीक कितनी बार, और बगल में आ जाइए, 0 के ठीक कितनी बार 4 आ रहा है ये नहीं बता सकते, क्योंकि 0 के ठीक बाद क्या नंबर है हम आप बताना, रियल नंबर बताना संभव है आपका। तो ठीक कितनी बार रिपीट हो रहा है ये बताना संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियाडिक बट their period is not defined। इनका पीरियड डिफाइंड, पीरियाडिक तो है कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन इनका पीरियड डिफाइंड नहीं होता। ये स्पेशल केस है, इसको याद रखिए रिमार्क के रूप में। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करें तो जैसे आप यहाँ पे 0 लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। तो जैसे आप 0 से 1 लेते हैं तो x का मान जब 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है। जब x का मान 1 से ज्यादा होता है लेकिन 1 से कम रहता है तो वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है। और 1 पे वैल्यू कितनी आती है, 1 पे वैल्यू इसकी ध्यान से, 1 पे वैल्यू कितनी आती है इसकी वैल्यू, 1 पे वैल्यू इसकी 1 ही होती है। ये लीजिए, ये 1 1 मिल गया आपको, ये 0 0, ये आपको 1 1 मिल गया। अब 1 से 2 तक वैल्यू कितनी रहती है, 1 ही रहती है, और 2 पे वैल्यू फटाक से यहाँ पर 2 हो जाती है, 2 पे वैल्यू 2 हो जाती है। ऐसे पैटर्न चलता रहता है, ऐसे आपका माइनस में चलता रहता है। 0 से जब तक 0, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया 0 है तो 0 0 रहेगा, लेकिन आपने कह दिया माइनस का 0.2 कह दिया तो सीधा कहाँ फेंकेगा ये, -1 पे। तो जब 0 से वैल्यू कम होगी तो कहाँ फेंकेगा आपका, -1 पे। -1 कहाँ पे, ये देखिए, जब वैल्यू हमारी 0 से कम होगी, 0 पे 0 है, और जब 0 वैल्यू 1 होगी तो ये कहाँ फेंकेगा, 0 से वैल्यू कम यानी यहाँ से यहाँ तक का, तो ये -1 पे फेंकेगा। फिर -1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, फिर -1 से ज़्यादा है तो क्या फेंकेगा सब, वो -2 तक रहेगा आपका। जैसे -1.4 लिख देंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये सब कहाँ फेंकेगा आपका, -2 पे फेंकेगा। ये क्या चलेगा, -1 के आगे जब आप आएंगे, -1 पे तो -1 आ जाएगा, और -1 के आगे कहाँ तक रहेगा ये,
ये रहेगा आपका -2 का लेवल, ये -2 का लेवल है। फिर यहाँ पे ऐसे -2 पे कितना हो जाएगा, -2 पे पहुंचेंगे तो -2 पे ही रहेगा आपका। जैसे एक पे एक पे देखिए, एक पे वैल्यू कितनी है, एक पे वैल्यू कितनी है, ये एक है आपका, और एक पे वैल्यू कितनी है आपकी, एक पे वैल्यू ये देखिए इसको देख लीजिए, ये 0 पे वैल्यू कितनी 0, और एक पे वैल्यू कितनी है, एक पे वैल्यू यहाँ पर एक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक की बात करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक ही आएगा। एक पे वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक हो जाएगी। इसको बना दें अगर ये 1 2, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा तो सही कर दूंगा। ये 0 1, ये 2, ये -1, ये -2, 0 पे वैल्यू 0 हो गई, और ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। और एक पे वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 1 की हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 पे वैल्यू 1 और 2 पे वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 0 से 1 की अगर हम बात करें तो वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 तक की हम बात करें तो सभी मान, यानी कि यहाँ पे सही मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये इसका सही तरीका ये है। बाई फॉल्ट गड़बड़ हो गया था आपका एक, ठीक है। इस तरह जब 1 से 2 तक आप बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 से कम तक में एक ही रहेगा, तो ये 1 का लेवल रहेगा, ये लीजिए, ये चीज़ ऐसे चलेगी आपकी। और तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 1, 2 पे वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 2 आ गई। ये लीजिए, ये चीज़ सही है, क्यों गड़बड़ लिख बना दिया था तभी मुझे सही कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इस तरह यहाँ बना दीजिए, 1 है, ये 2 है, ऐसे आपको ये y हो गया, ये x हो गया। तो साफ साफ देख रहे हैं यहाँ कोई रिपीटेशन तो हो नहीं रहा आपका, कि किसी निश्चित बात आपको रिपीट कर रहा हो। तो ये आपका ऐसे निगेटिव में चलता है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये रिपीट तो कर नहीं रहा आपका, तो ये भी आपका नॉट ए पीरियाडिक फंक्शन, इसको लोग ए पीरियाडिक भी बोल देते हैं, ए पीरियाडिक बोल देते हैं, या नॉन पीरियाडिक बोल दीजिए, या नॉट पीरियाडिक बोल दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब बात करिए सिग्नम फंक्शन पे बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये सबको पता है, -1 जब x 0 छोटा है, 0 पे 0, 0 से बड़ा है तो 1, 0 0 में होता है। और ये आपका x बराबर, ये एक पॉजिटिव के लिए हो गया, और ये आपका, और ये नेगेटिव के लिए हो गया। यानी 0 पे 0 से यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दिया मैंने, यहाँ पर y बराबर 1 है, ये y बराबर -1 है। यहाँ भी रिपीटेशन का कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 लाइनें अलग दिख रही हैं, इसलिए ये भी आपका पीरियाडिक नहीं है, यानी कि ए पीरियाडिक है। क्योंकि पूछ लेता है कई बार, ये चीज़ हमको पता होती है, बेसिक चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं मॉडुलस की। बात करते हैं मॉडुलस की। ये क्या होता है, x जब 0 से बड़ा हो और -x जब ये 0 से छोटा हो, ये y बराबर x है, ये y बराबर -x है। यहाँ भी कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा आपको कि निश्चित वाली वैल्यू, कोई ये वैल्यू कभी आपकी, ये y की वैल्यू कभी आपकी रिपीट नहीं होगी। देखिए y बढ़ता चला जा रहा है, आपको y कभी रिपीट नहीं हो रहा आपका, ये भी पीरियाडिक नहीं है। आप कहते हो कि नॉट पीरियाडिक। अब बात करते हैं लास्ट में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, आपने लिखा 1.2 तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0.2। आपने लिखा 2.2 तो कितना आएगा, 0.2। 3.2 लिखा तो कितना आएगा, 0.2। ऐसे निगेटिव में लिखेंगे, -1.4। परिभाषा क्या होती है इसके, देखिए
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये पर डिफरेंशियल होती है। यहाँ से रख दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा -1.4 और -2, इसकी वैल्यू आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया 0.6, -2.4 लिखेंगे तो कितना हो रहा है आपका, ये हो जाएगा माइनस का 2.4 और यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, 0.6 आ रहा है। ये देखिए सेम आ रहा है, ये देखिए सेम आ रहा है, कितने अंतर पे, 1 के अंतर पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 इंक्रीज कर रहा है तो हमारा 1 के बाद वैल्यू क्या आती है, सेम आ रही है। अगर ग्राफ की बात करें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1, ये -2, 0 से 1 के बीच में जो हम बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या आएगा, जितना है उतना ही आएगा। जैसे 0.3 लिखेंगे तो 0.3 आएगा, ये लीजिए। और 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 1 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे इसका भी करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग करेंगे तो वेरिएबल कितना रहेगा, जब हम 1 पॉइंट समथिंग रखेंगे यहाँ पर तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या रहेगा, 1.1 किया आपने तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। 1.2 करेंगे तो 0.2 आएगा, ये भी ऐसे चलेगा। और जैसे 2 पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा 2 पे 0 आ जाएगा। तो ये देखिए 1 के अंतर पे, ये देखिए जी 1 का अंतर है यहाँ तक में। तो ये देखिए लेवल वाई का देखिए यहाँ पे आ रहा है इतनी हाइट पे, तो इससे इतना आने पर, 1 से भी इतना आने पर लेवल वाई का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये देखिए 1 के अंतर पे लेवल ऑफ वाई क्या रहेगा, 1 के अंतर पे लेवल ऑफ वाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या है, पीरियाडिक फंक्शन है विथ पीरियड 1। तो इसका पीरियड कितना होता है, 1, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो ये वीडियो इस तरह कंप्लीट होता है। अभी कोई डाउट हो इस वीडियो को लेकर के तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।